मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, और राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक। तो पहले प्रेम प्यार के मुक्तक सुनाए और फिर कृष्ण भक्ति का गीत सुनाया। ऐसा लगा जैसे मल्लिका शेरावत स्विमिंग पूल में नहाने के बाद सीधी प्रजापति ब्रह्मा कुमारी आश्रम में घुस गई हो। बोले मैं प्यार की कवियत्री हूं, प्यार की हवेली हूं, अपने मालिकों को। अब हवेली अपनी जगह बैठ गई और मालिक भी अपने तापते रह गए। प्यार इतनी सस्ती चीज नहीं है वैशाली। मुनव्वर राणा साहब ने कभी कहा था कि दिलों पर राज किसका है, हुकूमत कौन करता है। दिलों पर राज किसका है, हुकूमत कौन करता है। इबादत गाह किसकी है, इबादत कौन करता है। यहां से रेल की पटरी बहुत नजदीक है वैशाली, चलो हम फैसला कर लें मोहब्बत कौन करता है। तो ये क्या है, मोहब्बत क्या गाने बजाने की चीज है। मेरे समर्थन में ईश्वर भाई ने भी मुंडी हिला दी। वो मुंडी इसलिए हिला दी कि आप उन्हें ढंग से देखो और फिर आप मुझे ढंग से देखो। ऐसा लगता है जैसे साड़ू भाई हैं। आनंद से रहो, बीच में मत बोल। बीच में वो बोलता है जिस इसमें आयुर्वेद में इसको बड़ी बीमारी कहा जाता है। मस्ती से सुनो, आनंद से रहो। मैंने तो कभी 4 पंक्तियां कही थी नोखा के लोगों, तीसरी चौथी बार आया हूं आपके शहर में। मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, और राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। मैं व्यंजना का बहुत छोटा सा कवि हूं। व्यंग वो होता है जिसमें कहा कुछ जाए, सुना कुछ जाए, समझा कुछ जाए और सोचा कुछ जाए। ये है व्यंग का अपना एक आनंद। एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना समझ रहे हो। बस समझ जाओ तो मुझे समझा देना, मैं अपनी यात्रा आगे प्रारंभ करूंगा। जगदीश जी बैठे हैं, हमारे हिंदी कवि सम्मेलन की बड़ी जवाबदेही मैं उनके चरणों में समर्पित करता हूं। एक कुत्ता भौंक रहा है, एक कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन दूसरा चुप है क्योंकि उसके मुंह में हड्डी है। क्या बात। एक कुत्ता भौंक रहा है, दूसरा बिल्कुल चुप है क्योंकि उसके मुंह में हड्डी है। दरअसल ये जो हड्डी है वही भरे पेट और खाली पेट के बीच की कबड्डी है। क्या बात, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तालियां आपकी कम हैं, मैंने अच्छी बात कही है। अच्छी बात पर अगर सदन तालियां बजाना बंद कर देगा तो ये मंच भी अच्छी बात कहना बंद कर देगा। एक बार भरपूर तालियां बजा दो मेरे कहने से बजा। तो ये मैंने केवल बताया आपको कि ये व्यंग्य है क्या। व्यंग में कहा कुछ जाए, सुना कुछ जाए और सोचा कुछ जाए। मुझे तो याद है एक बार एक शॉपिंग मॉल में से एक पति पत्नी दोनों बाहर निकल रहे थे। अचानक पत्नी को देखकर एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। महिला ने जिंदगी में पहली बार हुस्न की तारीफ सुनी, तुरंत पर्स खोला और जैसे ही वो 5 का नोट निकालने को हुई तभी उसके समझदार पति ने उसे डांटा। बोले यार इसे 5 नहीं पूरे 500 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। क्या बात।
तालियां आपकी फिर कमजोर है। इन्हें घनीभूत करना आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको फिर समझाता हूं। अब की बार आप तालियां रोक सको तो रोक लेना। आपको याद होगा पिछले दिनों एक बड़ा पत्रकार आया था वाइल्ड लाइफ का, उसका नाम था बियर गिल्स। बियर गिल्स जो वन्य प्राणी संरक्षण का बड़ा पत्रकार है, वो भारत आया, टेलीविजन ने दिखाया। उसके साथ हमारे मोदी जी जंगल में घूमे। जब जंगल में बियर गिल्स के साथ हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री घूम रहे थे तो अचानक एक खूंखार शेर सामने आ गया। तो बियर गिल्स ने कहा, मोदी जी अगर मान लो आप जंगल में घूम रहे हैं और कोई खूंखार शेर सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? मोदी जी उस शेर के पास गए, शेर के कान में कुछ कहा, शेर ने सुना और शेर उल्टे पांव जंगल में वापस। बियर गिल्स हैरान, बोले मोदी जी आखिर ऐसा क्या कह दिया शेर से जो ये वापस चला गया? बोले मैंने तो कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा था कि पंजे फटकार के दहाड़ता क्या है, माँ ने दूध पिलाया है तो आजा चुनाव लड़ ले। समझ रहे हो ना? ये है व्यंग का अपना तेवर। व्यंग में मैंने कहा ना, कुछ कहा जाए कुछ सुना जाए। मैं अभी शुरू नहीं हुआ हूं, मैं थोड़ा सा आपको अपने लायक कर लूं। एक एपिसोड में आपको दिखाता हूं। एक हुए लाला रामदेव। नहीं, इसमें हंसने की क्या बात है, अब वो बाबा तो रहे नहीं है। जो आदमी कारोबार करने लगे तो वो तो फिर लाला ही है। उन्होंने कहा ये सरकार बदल दो, हम बताएं वो सरकार ले आओ, अगर आप वो सरकार ले आओगे तो विदेशों से काला धन हम ले आएंगे। हमने उनके कहने से सरकार बदल दी, आज तक काला धन नहीं आया। एक दिन मिल गए मुझे फ्लाइट में, बारीक व्यंग कर रहा हूं, पकड़ सको तो पकड़ना। एक दिन मिल गए फ्लाइट में, मैंने कहा बाबा जी आपने तो कहा था सरकार बदल दो काला धन वापस आएगा, अभी तक नहीं आया। बाबा जी बोले हैं। मैंने कहा अच्छा, शर्म नहीं आती? सन्यासी होके झूठ बोलते हो, जबकि आपने तो बचपन में चाय भी नहीं बेची। लेकिन साहब समझना, हिंदुस्तान का एक बहुत अदना सा व्यंग्यकार आपके बीच में खड़ा है। जहां मेरी दृष्टि गई है उस दृष्टि पर मुझे मोहब्बत मिल जाए। नोखा मुझे बहुत प्यार करता है, एक एक व्यंग का आनंद लेना। वो काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन दुग्गड़ जी 8 चीते आ गए देश में, और वो चीते भी मेरे ग्वालियर के पास कूनो के जंगल में छोड़े गए, नामीबिया के जंगल से लाए गए। नामीबिया के जंगल से जब वो 8 चीते हिंदुस्तान लाए गए तो बाकी बचे हुए चीतों ने उन 8 चीतों से कहा, बोले भैया हिंदुस्तान जा तो रहे हो, बोले हिंदुस्तान जा तो रहे हो, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखना, क्या पता वहां का वातावरण आपको रास आए ना आए। तो उन 8 चीतों ने उत्साहित होकर के कहा, बोले काका जी हमारी चिंता मत करो, हम तो यहीं से बीजेपी ज्वाइन करके जा रहे हैं। तालियां कम है, जरा पीछे वाले उठा दो तालियां। मैं आपके बीच जब तक हूं तब तक आपको आनंद है। और दोस्तों इस एपिसोड में जहां मेरी दृष्टि गई है उस दृष्टि पर आपकी मोहब्बत चाहता हूं। मीडिया क्या दिखाता है, राजनीति की प्रतिबद्धताएं क्या हैं, देश की जरूरतें क्या हैं, उसके बीच के जो विसंगति है उस विसंगति को मैं आपके बीच में उद्घाटित करता हूं। वो जब 8 चीते यहां आए तो एक बड़ी अच्छी खबर आई। उन 8 चीतों में जो मादा चीती थी उसने यहां आकर के 3 बच्चों को जन्म दिया। फिर 2 दिन बाद एक खबर आई कि उन 8 चीतों में से एक चीता जंगल का बाड़ा तोड़ करके भाग गया। मैंने उस भागे हुए चीते को पकड़ करके कहा, मैंने भैया हमारी खातिरदारी में कोई कमी रह गई क्या? वो बोला नहीं भाई आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं है, हमें तो दुख इस बात का है कि जैसे तैसे तो हमारे परिवार में 3 बच्चे पैदा हुए और उसका भी श्रेय लोग मोदी जी को दे रहे हैं।
तो ये है व्यंग का अपना तेवर। मैं अपना इस एपिसोड को कम करता हूं। हमारे अध्यक्ष जी सामने आ गए, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब क्रम चलता रहेगा। मेरी तो कुंडली में लिखा हुआ है, कोई चाय पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, ये देख लीजिए। सिगार की सिस्टर, सिगरेट की साली, चिलम की बुआ, हुक्के की घरवाली, धूम्रपान की सबसे पुरानी पीढ़ी, यानी कि बुझी हुई बीड़ी है। नहीं, ताली बजाओ। सिगार की सिस्टर, सिगरेट की साली, चिलम की बुआ, हुक्के की घरवाली, धूम्रपान की सबसे पुरानी पीढ़ी, यानी कि बुझी हुई बीड़ी। सिनेमा हो या जेल, पैसेंजर हो या मेल, अस्पताल हो या कचहरी का कोई कोना, बड़ा कंपलसरी होता है इसका होना। ससुरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचार की तरह फैली है। समझ में नहीं आता कि ये बीड़ी है या युवक कांग्रेस आई की रैली है। ससुरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचार की तरह फैली है। समझ में नहीं आता कि ये बीड़ी है या युवक कांग्रेस आई की रैली है।